पता आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का शिफ्ट 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। योग से सहयोग का दिया मंत्र पीएम मोदी ने। नो अपॉइंटमेंट आज से कोरोना पर वैक्सीनेशन वॉर। माव्य सुदन देश की बेटी के सपनों को लगे पंख। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताई अपनी आर्थिक सीमाएं। जान है तो जहान है, कोरोना महाअभियान शुरू। कोरोना मरीज 50,000 पार, संक्रमण की दर घटी। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक अगले हफ्ते। पूर्वोत्तर राज्य में भूकंप के झटके। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया को संबोधित किया। भारत की अगुवाई में दुनिया में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान योग से सहयोग तक का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने बताया है कि अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एम योगा ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। इस मोबाइल ऐप के योग के अलग अलग आसन और अन्य जानकारियां मिल पाएंगी, जो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था। देश में आज से नई वैक्सीनेशन पॉलिसीज लागू हो गई हैं। इसी के साथ आज से देश में 18+ के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस ऐलान से पहले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविड पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, लेकिन नई पॉलिसी के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगने की शुरुआत कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रहने वाली 23 साल की माख्या सुदन ने इतिहास रच दिया है। वह भारतीय वायुसेना के बतौर फाइटर पायलट शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। माख्या ने पिछले साल ही वायुसेना की प्रवेश परीक्षा पास की थी। वह IAF में शामिल होने वाली 12वीं महिला अफसर और फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हल्फनामा दाखिल करते हुए अपनी आर्थिक सीमाओं की बाध्यता बताई है। केंद्र ने कोरोना काल में देश भर में जाने वाली लोगों की जानों के मुआवजे की राशि न दे पाने में असमर्थता जताई है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया है कि आपदा प्रबंधन कानून में भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं पर मुआवजा का प्रावधान है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,85,000 से ज़्यादा है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए केंद्र कोरोना के मरने वालों में परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा नहीं दे सकता है। भारत में कोरोना वायरस महामारी अब काबू में है, जहां दैनिक मामलों में भारी गिरावट आ चुकी है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी नीचे गिर चुका है। लिहाजा देश में हालात अब सुधर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौट चुकी हैं। कोरोना पर काबू के बाद देश में तमाम गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल खौफ कोरोना की तीसरी लहर का है, जिसके आने से लगातार संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि इससे निपटने के लिए सरकारें कदम उठा रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसे रफ्तार देने के लिए फ्री टीकाकरण नीति आज से ही लागू हो रही है। कोरोना से जंग के लिए कुछ राज्यों में मेगा वैक्सीनेशन डे बनाया। भारत में रोजाना केस में कमी आई है। ये मामले 2,05,000 से 50,000 होने में 28 दिन का समय लगा। राज्यों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोरोना की संक्रमण दर उच्च दर से 87% कम हो गई है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। सावधानियां रखने से ही आने वाली तीसरी लहर में बचाव संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक करने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 संघों में अगस्त 2019 में क्षेत्र विभाजित करने के बाद से उठाया गया पहला ऐसा कदम है। हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है कि बैठक अगले सप्ताह कभी भी हो सकती है और बैठक दिल्ली में होगी, क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहती थी, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर एक विधानसभा के साथ और लद्दाख इसके बिना। कश्मीर में क्षेत्रीय दल भी परिसीमन आयोग की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत हो सकते हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में फिर भूकंप आया है। यहाँ भूकंप ईटानगर में
सुबह करीब 6 बजे आया था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 मापी गई है। हालांकि इस भूकंप में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।